बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत में बड़ी तबाही मच गई, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतला, जबकि दूसरी जानिब भारतीय किसानों ने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। मोदी सरकार शदीद मुश्किलात का शिकार। आखिर भारत में क्या होने जा रहा है, तमाम तफसीलात के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के अंदर इस तरह से इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, वो पूरी दुनिया के सामने है। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी इसके सर पर अब आग खड़ी होती है। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से इसे भारतीय हुकूमत की नाइंसाफियों का अजाब कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर इंसानियत को पामाल किया जा रहा है, इसकी मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती। कोई भी इन मजलूमों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कुदरत अपनी लाठी से भारतीय हुक्मरानों को वार्निंग देती आ रही है, लेकिन इनका किबला दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब जो खबर सामने आई वो ये है कि भारत को एक और बड़े तूफान ने आ घेरा। समुद्री तूफान गुलाब ने भारतीय रियासत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दरमियानी साहल से टकराकर बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी, जिससे अभी तक 3 शहरियों के हलाक होने की इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया बता रहा है कि समुद्री तूफान गुलाब भारतीय रियासतों से 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ टकराया और तूफान की तबाहकारियों से बचने के लिए दोनों भारतीय रियासतों से 2 लाख से ज्यादा लोगों को आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे की जानिब से तूफान गुलाब की वजह से 34 ट्रेनों को मंसूख किया गया। आंध्र प्रदेश की इंतजामिया ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि तेज हवाओं की वजह से बिजली के खंभे और दरख्त नुकसान के बायस बन सकते हैं, जो कि तेज तूफानी बारिशें नहरों और नदी नालों में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान से पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने 25 सितंबर को जारी करदा एक बयान में कहा कि वस्ती खलीज बंगाल में हवा का शदीद दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है। ये डीप डिप्रेशन कराची से 2425 किलोमीटर दूर है। आज शाम तक साइक्लोन तूफान बन सकता है और साइक्लोन का रुख मगरिब में भारत की जानिब है और पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को इस तूफान से कोई खतरा नहीं। याद रहे कि खलीज बंगाल में मौजूद डीप डिप्रेशन ने साइक्लोन तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपनी नोयत की एक नायाब मौसमी सरगर्मी है, क्योंकि आम तौर पर सितंबर में बहरा अरब और खलीज बंगाल में कोई साइक्लोन नहीं बनते, लेकिन ये साइक्लोन अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। साइक्लोन बनने पर इनका नाम गुलाब रखा गया, जो कि पाकिस्तान का तजवीज करदा नाम है, और साइक्लोन के बायस वस्ती भारत और गुजरात के बाद जनूबी पाकिस्तान और कराची में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान को इससे कोई खतरा नहीं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसी दौरान तूफान की स्पीड बढ़ रही है, हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी है। समुद्री तूफान के हवाले से भारत में बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। याद रहे कि इससे पहले मई में यास नामी तूफान भारतीय साहल से टकराया था और इसने बड़े पैमाने पर भारत में तबाही मचाई थी। नाजरीन, यास तूफान 140 किलोमीटर की रफ्तार से भारतीय रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहली इलाकों से टकराया था, जिससे मकानों की छतें उड़ गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इस तूफान में कम से कम 140 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इस वक्त नाजरीन, भारत की दोनों साहली रियासतों में इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ हजारों एहलकारों को तैनात कर दिया गया, जबकि एयरफोर्स और नेवी के एहलकार भी वहां पर मौजूद थे। याद रहे कि अभी भारत गुज़श्ता तूफान की फैलाई गई तबाही से बाहर नहीं निकला था। एक और तूफान का इन्हें सामना करना पड़ा। रियासत उड़ीसा, जो पहले कोरोना वायरस की शदीद लपेट में थी और अब तक साहली इलाकों से 15,000 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और बड़ी मुसीबत भारत के लिए खड़ी हुई। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ नया महाज खोल दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ भारत में किसान अरसा दराज से सरापा एहतजाज थे और भारत में किसानों ने आज भी पूरे भारत को बंद किया। किसानों की हिमायत में शहरी भी सड़कों पर निकले। किसानों के हामी शहरियों ने सब कुछ अपने अपने इलाकों में बंद करवाया। भारत की कई रियासतों में किसान एहतजाज कर रहे हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि किसानों का एहतजाज आज भी जारी है, लेकिन मोदी हुकूमत अपने इस्तेहसाल से बाज नहीं आ रही। किसानों की 40 तंजीमों ने भारत बंद करने का ऐलान किया था, जिसमें इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए पूरे भारत को बंद कर दिया था। हुकूमत की जानिब से किसानों को मनाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसान मोदी सरकार की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूर किए जाने वाले 3 ज़राई कवानीन के खिलाफ लाखों की तादाद में दिल्ली की सड़कों पर सरापा एहतजाज है। तहरीक को पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों की भी हमायत हासिल हो रही है और मुतअद्दिद रियासतों में किसानों ने मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती भी किया। हुकूमत से किसानों की बातचीत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और ये भी एहतजाज की आग पूरे मुल्क में फैल चुकी है। हर गाँव और कस्बे में लोगों का मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, अब ये किसानों की तहरीक आजाद खालिस्तान की तहरीक में भी बदलना शुरू हो गई है। जिस तरह से मोदी के साथ दौरा अमेरिका के
दौरान अदालती समन जारी हुआ था और सिखों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। आजाद खालिस्तान के झंडे लहराए गए और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मसले को उठाने की कोशिश की गई। इसी वजह से बौखलाया हुआ मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान भी कोई काबिल जिक्र बात न कर सका। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत के लिए सबसे खतरनाक तहरीक जो कि आजाद खालिस्तान का नुक्ता आगाज बन चुकी है, वो मोदी के खिलाफ किसान तहरीक है। इसके किसान तहरीक को दबाने के लिए मोदी सरकार मीडिया को इसकी कवरेज न करने के लिए कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए किसानों की तहरीक आगे बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में भारत के इस गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से एक नहीं बल्कि कई अलहदा रियासतें बनती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से हालिया दिनों में आसाम की सूरत हाल देखी जा सकती थी कि भारत की मोदी सरकार अपने ही शहरियों के साथ किस तरह का नारवा सलूक अख्तियार किए हुए थी, जिसको लेकर लोगों के अंदर बगावत फूट चुकी है। तमाम रियासतें अपने आप को भारत से अलग करने की कोशिशों में हैं। इस वक्त भारत के अंदर छोटी बड़ी 57 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वो इंतहा पसंद हिंदू मुल्क से आजाद होकर अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले जब इंडिया की यौम जमहूरिया पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कशीदगी और पुलिस से झड़प हुई, तो इसके बाद से आज तक इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली किसी फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। इंडस बॉर्डर, लाल किला और मेट्रो स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस के दस्ते तैनात हैं और इससे पहले होने वाले एहतजाज में कम अज कम 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे, जबकि पुलिस के तशद्दुद की वजह से एक किसान भी मारा गया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि किसानों के एक गिरोह ने लाल किला में दाखिल होकर सिख मजहब का परचम भी वहां लहराया था। इंडियन मीडिया की जानिब से बड़ा वावेला मचाया कि लाल किला पर इंडियन परचम की तौहीन करते हुए खालिस्तानी परचम लहराया गया। और अब भी भारत को काफी ज्यादा तशवीश इसलिए है कि रोज बरोज किसानों की यह तहरीक खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिखों के असर और रसूख की वजह से ये आजाद खालिस्तान की जानिब बढ़ने वाला खतरा सैलाब साबित होने वाला है, जो कि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को बहा कर ले जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।